इतिहास में ना कई लड़ाइयां लड़ी गईं, लेकिन क्या कोई ऐसी लड़ाई के बारे में सोच सकता है जहां सिर्फ 40 लोग 10 लाख की फौज से भिड़ जाएं? आज हम उसी असाधारण युद्ध की कहानी जानेंगे। एक ऐसी लड़ाई जहां जीत का मतलब मैदान जीतना नहीं बल्कि कुछ और ही था। तो कहानी शुरू होती है इस नंबर से 40। सिर्फ 40 सिख योद्धा, जिन्हें खालसा कहते हैं, वो एक कच्ची मिट्टी की हवेली में घिरे हुए थे और वही उनकी आखिरी उम्मीद थी। और ये 40 लोग किसके खिलाफ लड़ रहे थे? खैर, ये जो अगला नंबर है ना, ये शायद होश उड़ा दे। 10 लाख। जी हां, खुद गुरु गोबिंद सिंह ने अपने लेख जफरनामा में लिखा है कि उनके 40 योद्धाओं का सामना 10 लाख की मुगल सेना से था। अब देखिए, हो सकता है कि एक सिंबॉलिक नंबर हो, मतलब असल संख्या थोड़ी कम हो, पर यह दिखाता है कि चुनौती कितनी ज्यादा बड़ी और लगभग नामुमकिन थी। तो एक तरफ गुरु गोबिंद सिंह जी की लीडरशिप में मुट्ठी भर खालसा, और दूसरी तरफ वजीर खान के साथ मुगलों और पहाड़ी राजाओं की एक बहुत बहुत बड़ी फौज। मतलब इतिहास की सबसे अनबैलेंस्ड लड़ाइयों में से एक कह सकते हैं इसे। तो सवाल ये उठता है कि ऐसी लड़ाई का अंजाम क्या होता है? जाहिर है दिमाग में यही आता है कि अंजाम तो पहले से ही लिखा हुआ था, लेकिन इसका जवाब सच में हैरान करने वाला है। इस कमाल की लड़ाई को अगर समझना है ना, तो सबसे पहले उस इंसान को समझना होगा जो इन 40 योद्धाओं को लीड कर रहे थे, हमारे 10वें सिख गुरु, गुरु गोबिंद सिंह जी। गुरु गोबिंद सिंह जी का व्यक्तित्व कमाल का था। वो एक ही इंसान में एक संत भी थे और एक सिपाही भी। मतलब एक तरफ तो वो एक बहुत बड़े आध्यात्मिक गुरु और कवि थे, जिन्होंने पौंटा साहिब की शांत जगह पर दसम ग्रंथ जैसा महान ग्रंथ लिखा, और दूसरी ही तरफ वो एक जबरदस्त मिलिट्री कमांडर और योद्धा थे, जिन्होंने खालसा पंथ बनाया। और यही जो उनका दोहरा चरित्र था ना, यही उनकी और उनके योद्धाओं की सबसे बड़ी ताकत थी। तो सवाल ये है कि आखिर ये 40 योद्धा इस मुश्किल सिचुएशन में फंसे कैसे? इसकी कहानी एक टूटे हुए वादे से शुरू होती है। हुआ ये कि कई महीनों से आनंदपुर साहिब का किला घिरा हुआ था। तब औरंगजेब ने कुरान की कसम खाकर गुरु और उनके सिखों को सेफ पैसेज, यानी सुरक्षित बाहर निकलने का वादा किया। अब पवित्र कुरान की कसम पर भरोसा तो करना ही था, तो गुरु जी ने किला खाली कर दिया। लेकिन जैसे ही वो लोग सरसा नदी पार कर रहे थे, मुगल सेना ने अपना वादा तोड़ दिया, धोखे से हमला कर दिया। और इसी भगदड़ में गुरु जी का परिवार बिछड़ गया और वो अपने बचे हुए 40 लोगों के साथ चमकौर की एक छोटी सी हवेली, मतलब एक गढ़ी में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। और बस यहीं पर, चमकौर की उसी कच्ची हवेली के अंदर, इतिहास का एक ऐसा पन्ना लिखा गया जो आज तक हिम्मत और प्रेरणा देता है। मुगल सेना ने गढ़ी को चारों तरफ से घेर लिया था। अंदर सिखों ने तय किया कि वो हार नहीं मानेंगे, लड़ेंगे। वो 5-5 के ग्रुप्स में बाहर निकले और दुश्मन पर भूखे शेर की तरह टूट पड़े। सोचिए, इसी लड़ाई में गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने दोनों बड़े बेटों साहिबजादा अजीत सिंह और साहिबजादा जुझार सिंह को अपनी आंखों के सामने शहीद होते देखा। जब सिर्फ गिने चुने सिख बच गए तो उन्होंने एक काउंसिल बनाई, जिसे कहते हैं पंच प्यारे। ये 5 लोगों का समूह होता है जो मिलकर फैसला लेता है। और उन पंच प्यारों ने गुरु जी को हुक्म दिया कि सिख पंथ को बचाने के लिए उन्हें वहां से निकलना होगा। गुरु जी ने अपने लोगों का हुक्म माना और रात के अंधेरे में वहां से निकल गए। उन्होंने अपने बेटों को खो दिया, अपने सबसे वफादार योद्धाओं को खो दिया। मतलब सब कुछ खत्म हो गया था। देखने में तो ये एक भयानक, एक पूरी तरह से विनाशकारी हार थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में असली कहानी तो अब शुरू होती है। इस तबाही के बाद गुरुजी ने जो किया ना, वो उनकी हिम्मत की मिसाल है। अपना परिवार, अपनी सेना, सब कुछ खोने के इतने बड़े दुख के बाद भी गुरुजी टूटे नहीं। उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने कलम उठाई और सीधा एक खत लिखा। किसे? उसी इंसान को जो इस सब के लिए जिम्मेदार था, सम्राट औरंगजेब। और इस खत का जो नाम था ना, वही अपने आप में एक जवाब है। उन्होंने इसे नाम दिया जफरनामा। फारसी में इसका मतलब होता है विजय पत्र। अब सोचिए जरा, एक इंसान जो अभी अभी अपना सब कुछ हार चुका है, वो अपने दुश्मन को जीत का खत कैसे लिख सकता है? ये कोई आम खत नहीं था, बिल्कुल नहीं। इसमें गुरु गोबिंद सिंह जी ने औरंगजेब को उसके जुल्म के लिए, उसके तोड़े हुए वादों के लिए सीधे सीधे ललकारा था। उन्होंने औरंगजेब को याद दिलाया कि उसने अपनी ही पाक किताब की कसम तोड़ी थी। इसी खत में एक बहुत मशहूर लाइन है जो उनकी सोच को बताती है। उन्होंने लिखा कि जब अमन चैन के सारे रास्ते बंद हो जाएं, तब जुल्म के खिलाफ तलवार उठाना ही जायज़ है, वही सही है।
इस जफरनामा के जरिए गुरुजी ने ऐलान कर दिया कि भले ही मैं जंग का मैदान हार गया, लेकिन असली जीत, नैतिक जीत तो मेरी हुई है, क्योंकि मैं धर्म के लिए, इंसाफ के लिए लड़ा। और इस लड़ाई और इस जफरनामा का असर आज भी सिख दिलों में जिंदा है। जब किसी ने गुरुजी से उनके बेटों की शहादत पर सवाल किया, तो उनका जवाब सच में दिल को छू जाता है। उन्होंने कहा, तो क्या हुआ अगर मेरे 4 बेटे शहीद हो गए? मेरे तो हजारों बेटे, ये सारे सिंह, ये सब खालसा अभी जिंदा हैं। मतलब उन्होंने अपने पर्सनल लॉस को पूरी कौम की ताकत और कुर्बानी के तौर पर देखा। और बस इसीलिए चमकौर की लड़ाई को कभी एक हार की तरह देखा ही नहीं जाता। इसे तो उसूलों पर अड़े रहने, नाइंसाफी के आगे ना झुकने और हर मुश्किल में हिम्मत दिखाने की एक जबरदस्त मिसाल के तौर पर याद किया जाता है। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर कब एक हार नहीं होती? जीत का असली मतलब क्या है? क्या सिर्फ मैदान में जीतना, या अपने उसूलों पर टिके रहना, चाहे उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े? चमकौर की ये कहानी हमें यही सिखाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ी जीत जंग के मैदान में नहीं, बल्कि नैतिकता के मैदान में होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज्ञान से भरी ऐसी ही कहानियों के लिए ड्रीम स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।